हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद वैशाली। आज है 7 अगस्त और आज की जो करंट अफेयर की क्लास है कुमार गौरव सर ने जो करवाई है उसका मैं हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी, जो कि आपका बहुत कम समय में हो जाएगा और आपका बहुत ज़्यादा समय बच जाएगा। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूक्रेन शांति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो सऊदी अरब के जेद्दाह में आयोजित हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं। यहाँ पर 10 सूत्री शांति है उस पर जो चर्चा हुई है। अजीत डोभाल भी यहाँ पे शामिल हुए हैं, जो कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। रूस को इसमें बुलाया ही नहीं गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, इसकी मुद्रा जो है वो रिवनिया है। और रूस की राजधानी मॉस्को है, यहाँ की मुद्रा रूबल है। ये देखिए एक बार यूक्रेन का मैप, ये है इसकी राजधानी कीव, जो कि नीपर नदी के तट पे है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है, तो इसको एक बार रट लीजिए। और ये न्यूज़ इस समय चर्चा में भी है, तो ये पूछा जा सकता है कि जो यूक्रेन की राजधानी कीव है वो किस नदी के तट पर है? तो वो नीपर नदी के तट पर है। ये है इसके दक्षिण में ब्लैक सी है। ब्लैक सी और मरमरा को जोड़ने वाली जो जलसंधि है उसको हम लोग बास्पोरस जलसंधि कहते हैं। सी ऑफ मरमरा और एजियन सागर को जो जोड़ने वाली जलसंधि है उसको हम लोग डार्डनलीस जलसंधि कहते हैं। नेक्स्ट है मिन्स्क समझौता किसके बीच हुआ है? तो यह पहली बात तो बेलारूस में हुआ है और रूस और यूक्रेन के बीच हुआ था, जो कि 2015 में हुआ था। अब्राहम अकॉर्ड क्या है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया है इजराइल और यूएई के बीच। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालना है। चेरनोबिल त्रासदी जो है यूक्रेन में हुई थी, वो 1984 में हुई थी। और जब यूक्रेन ने यूक्रेन पर जो वॉर हुआ है जो रूस ने किया है, वो डेट है 24 फरवरी 2022। तो इसको आप लोग एक बार याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने व्यक्तिगत और कंपाउंड वर्ग में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो किस देश में पूछ रहा है? तो जर्मनी में हुआ है। इसका आयोजन जो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, वहाँ हुआ है। भारत ने कुल 3 गोल्ड और 1 ब्रांज जीता है, जिसमें मेल हैं ओजस प्रवीण, फीमेल हैं अदिति गोपीचंद, और एक टीम ने जो जीता है गोल्ड वो है, उनमें शामिल हैं ज्योति, अदिति और परनीत। ये बैडमिंटन से रिलेटेड कुछ जो गेम हैं उनमें जो विजेता बने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, सर भी बता चुके हैं, तो इसको एक बार अच्छे से रट लीजिए। जो यूनेस्को सनराइज़ हुआ था उसमें कुनलावत विजेता हैं। मलेशिया मास्टर्स में एच प्रणय विजेता हैं। कनाडा ओपन में लक्ष्य सेन विजेता हैं। स्विस ओपन, कोरिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन में सात्विक और चिराग की जोड़ी जो है वो विजेता टीम है। और ऑर्लियंस ओपन में प्रियांशु राजावत जो कि विजेता हैं। और ये जितने भी गेम हैं ये सारे बैडमिंटन से संबंधित है, इसलिए मैंने बैडमिंटन को सेंटर में लिखा है। तीसरा क्वेश्चन है, अफ्रीकी लोगों में खोजा गया जीन वेरिएंट CHD1L किस रोग के नियंत्रण में सहायक है? तो वह HIV वायरस को जो है कंट्रोल करता है। यह अफ्रीकी मूल के रोग में है। CHD1L जो है ये विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाता है। HIV की फुल फॉर्म में ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसमें क्या होता है, जो शरीर है, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, वह इसको जो ये HIV है इसको कमज़ोर कर देता है, और इसे हम लोग एड्स भी कहते हैं। जीन क्या होता है? जीन जो है DNA का एक खंड होता है। सिंड्रोम जो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है कि जो बहुत सारे रोग, किसी एक रोग नहीं, मतलब बहुत सारे रोगों का समूह होता है सिंड्रोम। एलिसा टेस्ट जो है जब एड्स होता है तो उसके लिए कराया जाता है। कृत्रिम जीन का संश्लेषण करने के लिए किन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो वह हरगोबिंद खुराना जी को दिया गया है, जो कि 1968 में दिया गया था। प्रोटीन किसके बहुलक हैं? तो यह अमीनो एसिड के हैं। चौथा क्वेश्चन है, आइंस्टीन क्रॉस का संबंध किससे है? तो यह दुर्लभ खगोलीय घटना से है। क्या हुआ था? आइंस्टीन जो है 1915 में ही इन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी इस बात की, तो इसलिए इसका नाम आइंस्टीन क्रॉस रखा गया है। इसमें क्या है, आकाश गंगा की जो है लेंसिंग होती है, मतलब चारों ओर चमकदार छवि द्वारा बनाए गए क्रॉस, जैसे ये बना हुआ है इस प्रकार का क्रॉस, ठीक है, समान पैटर्न होता है। और इसको हम लोग क्वासर जैसी आकृति भी कहते हैं। ये क्रॉस जैसी आकृति को हम लोग क्वासर जैसी आकृति भी कहते हैं। इसमें क्या है, युवा आकाश गंगा होती है, केंद्र में जो है सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। ये देखिए इसमें कुछ इस प्रकार की आकृति बनी हुई है।
नेक्स्ट है, अभी हाल ही में 2000 LJ 27 छोटे ग्रह का नाम किस खगोल शास्त्री के नाम में सम्मान में रखा गया है? तो वह अश्विनी शेखर के सम्मान से रखा गया है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो यह दूरी का मात्रक है। दूरी की सबसे बड़ी यूनिट पार्सेक होती है। 5वां क्वेश्चन है, इसरो का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन कौन सा है? तो तीनों मिशन है, मतलब चंद्रयान फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड को LVM 3M4 से भेजा गया है। इसरो ने इसका नाम MOX दिया, मतलब मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बंगलुरु में है। सोमनाथ इसके हेड हैं। चंद्रयान जो फर्स्ट था उसको PSLV C11 से भेजा गया था। मंगलयान को PSLV C25 से भेजा गया। PSLV C56 जो है, इससे जो है सिंगापुर के जो है 7 उपग्रह को भेजा गया है। GSLV F12 जो है NVS-1 को लॉन्च किया गया। इससे ये क्या है, नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है NVS-1। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो हिरोशिमा दिवस तो बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, बहुत सारे लोग वाकिफ़ होंगे इससे। तो यह 6 अगस्त 1945, मतलब 1945 में घटना हुई थी, तो 6 अगस्त को मनाया जाता है। जो 6 अगस्त 1945 में घटना हुई थी उसे हम लोग लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त 1945 में हुई थी उसे हम लोग फैटमैन देते हैं, नाम दिया गया है। इसमें क्या है कि USA ने जो है जापान पे हमला किया था, और उस समय जो हमला हुआ था उसमें जो 39% आबादी थी जापान की वो नष्ट हो गई थी। और अब ये सोच रहे होंगे आखिर क्यों, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि अटैक क्यों हुआ था। तो 1939 में क्या हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, ठीक है। तो उसमें जो है अमेरिका शामिल नहीं था। तो जापान ने क्या किया कि उसने पर्ल हार्बर जो USA में है, मतलब अमेरिका में है, उस पर अटैक कर दिया। अमेरिका गुस्सा आया, उसने जो है द्वितीय विश्व युद्ध में खुद को शामिल कर लिया। फिर 1945 में उसने जापान पर 2 न्यूक्लियर बम गिराए, जिसमें उसकी जो 39% आबादी थी वो समाप्त हो गई। ये देखिए 6 अगस्त और हिरोशिमा डे, ये है पूरा जापान, जो कि पूरे 4 जो द्वीप हैं, इन द्वीपों में डिवाइड है। इसको पूरे को जापान कहते हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ठीक है। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो नीरज चोपड़ा जी ने रिकॉर्ड बनाया था। जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो होन्शु द्वीप है। एक बार आप लोग मैप में देख लीजिए, ये है क्यूशु, इतना बड़ा सा है। ये है शिकोकू, ये छोटा सा है। और ये जो आपको इतना बड़ा दिख रहा है, ये है होन्शु, और ये है होक्काइडो। तो ये होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है। इसको हम लोग सुकुमारो का देश भी कहते हैं। यहाँ पे 2023 में G7 का आयोजन हो रहा है। ये है, इसमें मैप में देखिए, ये है यहाँ पे हिरोशिमा, और ये है नागासाकी। नागासाकी जो है वो क्यूशु द्वीप पर है, और हिरोशिमा ये है इस पे होन्शु द्वीप पे। जापान की संसद को हम लोग डाइट कहते हैं। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, जो कि इनका कार्यकाल 1 साल विस्तार कर दिया गया है। ये 30 अगस्त 2024 तक रहेंगे। 2019 से 2024 तक ये अपने पद पर हैं। महान्यायवादी का जो पद है वो आर्टिकल 76 में है। इसमें जो महान्यायवादी हैं वो R वेंकट रमन हैं। ये जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो राजीव कुमार हैं। CBI के वर्तमान निदेशक प्रवीण सूद हैं। मुख्य सतर्कता आयोग CVC जो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। इनको, ये जो मुख्य सतर्कता आयुक्त है, इसको संथानम समिति की सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई थी। 8वां क्वेश्चन है, देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो वह तमिलनाडु के कुथुकड़ी में जिले के आदिचनल्लूर जिले में स्थापित किया गया है, जो कि लौह युगीन स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी हरियाणा में। आथूर पान के पत्ते को GI टैग जो दिया गया है वो थूथुकुडी तमिलनाडु को। आदि पेरक्कू फेस्टिवल जो कि मानसून के सम्मान और कावेरी नदी के सम्मान के लिए मनाया जाता है तमिलनाडु में। थाई पूषम फेस्टिवल जो है वो भी तमिलनाडु में मनाया जाता है।
नवा क्वेश्चन है, संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहाँ किया गया है? तो यह राजस्थान में किया गया है, वहाँ के राजभवन से शुरुआत की गई है। इसमें क्या है, प्रस्तावना और जो मौलिक कर्तव्य हैं उस पर अधिक बल दिया गया है। ये आप लोगों को बताना है कि संविधान की मूल कृति लिखने वाले कौन थे। राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं? तो उसमें 50 ज़िले और 10 संभाग हैं। प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था? तो ये 13 दिसंबर 1946 में लाया गया था और 22 जनवरी 1947 में से स्वीकार किया गया था। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 है। संविधान के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और एकल नागरिकता इंग्लैंड से लिया गया है। 10वां क्वेश्चन है, विदेशी प्रवासियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा राज्य शुभ यात्रा योजना प्रारंभ करेगा? तो वो केरल प्रारंभ कर रहा है। शुभ यात्रा योजना केरल प्रारंभ कर रहा है। मालाबार तट केरल तट को कहते हैं। मोपला तट केरल तट में है। मोनोजाइट मृदा जो है वो केरल में पाई जाती है। इस मृदा में जो है थोरियम का भंडार मिलता है। इडुक्की बांध जो है वो केरल में है, जो कि पेरियार नदी पे है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में।